एक बार मेरे साथ एक घटना घटित हुई। ये जो घटना वर्ड है, बहुत से लोगों को बहुत कम नॉलेज है कि इनके लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल इंग्लिश में किया जाता है। घटना इंसिडेंट भी होती है, इसकी प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखिएगा। इंसिडेंट भी करेक्ट है और इंसिडेंट भी करेक्ट है। एक्सीडेंट भी करेक्ट है और एक्सीडेंट भी करेक्ट है। सो अगर इफ आई वांट टू टेल पीपल कि मेरे साथ एक घटना हुई, अब मैं इंग्लिश में इसको किस तरीके से कहूंगा? एन इंसिडेंट occurred with me, or an incident took place, or an incident happened. वैसे तो ये घटना का होना 3 तरीके से इंग्लिश में कहा जाता है: happen, occur और take place। हम तीनों में से ही कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं, पर मैं इस चीज की बात इस वक्त नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं घटना के बारे में। देखिए, घटना को इंग्लिश में इंसिडेंट कहा जाता है, करेक्ट है, पर दुर्घटना होती है एक्सीडेंट। और कोई भी बुरी घटना है वो है मिसहैप। जैसे चोरी हो गई, किसी के यहाँ फायर लग गई, आग लग गई, तो वो सब मिसहैप के अंदर आएगा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस अमंग दीज 3 वर्ड्स: इंसिडेंट, एक्सीडेंट एंड मिसहैप। इंसिडेंट कोई भी घटना, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, हिस्ट्री पास्ट के लिए भी बात कर सकते हैं, और रिसेंटली अगर कुछ हुआ है तो उसके बारे में भी बात की जा सकती है। तो जो घटना है वो है इंसिडेंट। और जो आपकी गाड़ियों से अक्सर दुर्घटना हो जाती है वो दैट इज कॉल्ड एन एक्सीडेंट। एन एक्सीडेंट। और जो कोई भी, जैसे किसी के घर में थेफ्ट हुआ, चोरी हुई, या फायर ब्रोक आउट एट समबडीज प्लेस, तो वो सब मिसहैप के अंदर आ जाएगा। उसको एक्सीडेंट नहीं कहा जाता है। हालांकि ये हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं, पर इंग्लिश में आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा। और इनको बोलने का तरीका आपको ध्यान रखना है: मिसहैप, अकर, हैपन, टेक प्लेस। तीनों ही वर्ड्स में से कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है। सेम काम हम लोग इंसिडेंट और एक्सीडेंट के साथ भी कर सकते हैं। एन एक्सीडेंट में अकर, ये जो सेंटेंस मैंने अभी बोला, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आई रिमेंबर, मैं किसी के घर पे खड़ा हुआ था और उनके छोटा भाई बाइक लेकर गया, और जब जाने लगा तो उससे पहले उनके फादर ने कहा कि बेटा बाइक थोड़ा धीरे चलाना, अदरवाइज एन एक्सीडेंट विल हैपन। अब आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर विल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी को कर्स नहीं कर रहे हैं, श्राप नहीं दे रहे हैं। ये नहीं कह सकते डायरेक्टली एन एक्सीडेंट विल हैपन और अकर और टेक प्लेस। यहां पर मे ही वर्ड यूज किया जाएगा, बिकॉज मे, माइट, मस्ट, जो भी आप यूज करना चाहते हैं, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। पर ये इसलिए यूज किया जाएगा बिकॉज आप श्योर नहीं हो सकते फ्यूचर में ऐसी कोई भी दुर्घटना के लिए। और अगर आप श्योर होते हैं तो इसका मतलब आप उनको कर्स कर रहे हैं। आप ये 100% सोच के बैठे हैं कि एक्सीडेंट तो पक्का पक्का होगा ही होगा। तो हम लोग यहां पर ये ध्यान रखें कि एन एक्सीडेंट मे अकर, एन एक्सीडेंट मे हैपन और एन एक्सीडेंट मे टेक प्लेस। 3 वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड का इस्तेमाल यहां पर किया जा सकता है। एक्सीडेंट के साथ एक चीज और है कि जब एक किसी इंसान के बारे में बात की जाती है, when you talk about any person particularly, जैसे सुरेश का एक्सीडेंट हुआ, माइकल का एक्सीडेंट हुआ, फिर यहाँ पर आप हैपन, अकर, टेक प्लेस वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर फिर मीट विद एन एक्सीडेंट और हैव एन एक्सीडेंट का यूज किया जाता है। लाइक सुरेश हैड एन एक्सीडेंट और सुरेश मेट विद एन एक्सीडेंट। मेट विद एन एक्सीडेंट और यू मे मीट विद एन एक्सीडेंट। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, गलती से भी आप यहाँ पर हैपन, अकर और टेक प्लेस वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस अमंग दीज 3 वर्ड्स। बहुत सिंपल है। इंसिडेंट में एक बार वापस बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, कोई भी घटना जो घटित होती है वो या होती है, उसके लिए इंसिडेंट वर्ड का यूज किया जाता है। दुर्घटना जो गाड़ियों के साथ अक्सर होती है, इंसानों में भी हो सकती है, तो वो एक्सीडेंट का वर्ड यूज किया जा सकता है। और कोई भी दुनिया की बुरी घटना अगर आपके साथ होती है, किसी भी व्यक्ति के साथ होती है, तो उसके लिए फिर एक्सीडेंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसके लिए मिसहैप वर्ड का यूज किया जाता है। So I am sure about it. You must have understood. I am Himanshu Arora. Please do not forget to subscribe to this channel if you have not subscribed to this channel yet. Thank you so much for listening to this video.